हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो कल हमने ट्रायंगल का एरिया निकालना का फॉर्मूला देखा था, जिसमें हमने दो फॉर्मूले देखे थे और मैंने आपको ये भी कहा था कि इसमें एक फॉर्मूला और भी होता है। तो टोटल मिला के हमारे पास ट्रायंगल के एरिया निकालने के 3 फॉर्मूले हैं। मैं आपको एक बार रिवाइज करवा देता हूँ, उसके बाद हम आज के क्वेश्चन के ऊपर चलेंगे। सबसे पहले ट्रायंगल का एरिया निकालने का एक फॉर्मूला था हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। एक तो फॉर्मूला ये था। दूसरा मैंने आपको बताया था हीरो फॉर्मूला। हीरो फॉर्मूला होता है अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, जहाँ पे एस क्या होता है, एस होता है सेमी पैरामीटर, यानी तीनों को जोड़ के उसका आधा, ये हो गया सेमी पैरामीटर। ठीक है, तो ये हमने दूसरा फॉर्मूला देखा था। फिर एक फॉर्मूला होता है, अगर हमारे पास ट्रायंगल की मुझे कोई भी दो साइड और उसके बीच का एंगल दे रखा है, मान लीजिए ये दोनों साइड दे रखे हैं एक्स वाई, इसके बीच का एंगल दे रखा है थीटा, तो यहाँ एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है हाफ एक्स इंटू वाई इंटू साइन थीटा, हाफ एक्स वाई साइन थीटा। ये हमारा एरिया निकालने का तीसरा फॉर्मूला होता है। आपको ये पता होना चाहिए कि ये तीनों फॉर्मूले कब कब लगेंगे। जब आपको ट्रायंगल की तीनों साइड गिवन होगी, तो तीनों साइड गिवन होगी तो आप ये फॉर्मूला लगाएंगे हीरो फॉर्मूला। अगर आपको परपेंडिकुलर हाइट दे रखी है तो आप लगाएंगे हाफ बेस इंटू हाइट। इसके अलावा अगर आपको एंगल दे रखा है एक, तो वहाँ पे लगेगा हाफ एक्स वाई साइन थीटा। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है कि जोन सी दो साइड ले रहे हैं उसके बीच का एंगल होना चाहिए। अगर मैं एक्स ये और वाई ये लूँ तो इसके बीच में थीटा बनेगा, अगर एक्स ये है वाई ये है तो इसके बीच में थीटा बनेगा। ठीक है, तो ये तीन हमारे एरिया निकालने के फॉर्मूले होते हैं जो आपके आगे यूज़ होंगे और इन तीनों में ही हम क्वेश्चन बना के देखेंगे। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन पहला, अगर आपको एक ट्रायंगल की तीनों साइड गिवन है 13, 14 और 15, तो इसका एरिया क्या होगा बताइए। आपको ट्रायंगल की तीनों साइड गिवन है 13, 14 और 15। अब आपको यहाँ पे एरिया निकालना है, तो निकाले, एक बार ट्राई करें और जल्दी से बताएं क्या आंसर आएगा इसका। बताइए। आपको पता है कौन सा फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, क्योंकि ट्रायंगल की तीनों साइड गिवन है तो इसीलिए यहाँ पे लगेगा हमारा हीरो फॉर्मूला। तो लगाइए हीरो फॉर्मूला। पहले क्या निकालेंगे हम, सेमी पैरामीटर निकालेंगे। सेमी पैरामीटर कैसे आएगा, तीनों साइड का जोड़ का हाफ, 13, 14, 15 का आधा, कितना हो जाएगा, 15 और 14 29 और 42 का आधा 21, ये आ गया। ठीक है, ये आ गया हमारा सेमी पैरामीटर। अब एरिया निकालेंगे। एरिया क्या होगा, अंडर रूट एस यानी 21, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, और ए बी सी तीनों हमारे साइड पास या साइड गिवन है ही। तो 21 में से 13 घटाएंगे, पहले 21 में से 13 घटाएंगे 8, 21 में से 14 घटाएंगे 7, 21 में से 15 घटाएंगे 6, ये आ गया। अब ये आपको सोल्व करना है। अब हम क्या करेंगे, पहले या तो इन सब की मल्टीप्लाई करके अंडर रूट करें या फिर इसको ब्रेक कर दें। 21 को ब्रेक करा 7 और 3 में, 8 को ब्रेक कर दिया 4 और 2 में, 7 को एज इट इज़ और 6 को 3 और 2 में ब्रेक कर दिया। हमने सारा ब्रेक कर दिया। 7 इंटू 7, एक 7 बाहर आ जाएगा, 7 और 7 में से एक 7 आ गया, 3 और 3 में से एक 3 बाहर आ गया, 4 का अंडर रूट होता है 2 और 2 में से एक 2 बाहर आ गया, तो ये आंसर आ गया। 7 या 21 होनी 42 होनी 84, तो एरिया आ गया 84। अगर वो सेंटीमीटर में है तो आपका एरिया 84 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल बेसिक तरीका है हीरो फॉर्मूले से आपको एरिया निकालने का। और ये आपको याद भी रखना है, कई बार आगे क्वेश्चन में यूज़ होगा डायरेक्ट, कि जब हमें ट्रायंगल की तीनों साइड गिवन हो 13, 14, 15, तो उसका एरिया होता है 84। ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है, अगर हमें ट्रायंगल की तीनों साइड गिवन है 13, 14 और 15, तो आपका आंसर आएगा एरिया इक्वल टू 84। ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे। क्लियर हो गया।
चलें आगे अगले क्वेश्चन पे। अब जो हमने अभी एरिया का फॉर्मूला पढ़ा हाफ एक्स वाई साइन थीटा, उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन हमारे बनते हैं, ठीक है। तो अब उसके ऊपर मैं आपको कई सारे क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ। देखो, एक ट्रायंगल है ABC, ABC, इसमें DEF 3 पॉइंट है, D पॉइंट, E पॉइंट, F, और आपको ये बता रखा है कि जो हमारी साइड है ना, जो D पॉइंट है वो AB को तो बांटता है 1:3 में, BC को बांटता है 1:4 में, CA को बांटता है 1:1 में। ये तीनों पॉइंट इन तीनों साइड को इस रेशो में बांटते हैं। अब पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। उसमें पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है एरिया ऑफ ट्रायंगल ADF अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, इसकी रेशो बतानी है। सेकंड पार्ट है एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC की रेशो बतानी है। थर्ड पार्ट है एरिया ऑफ CFE अपॉन ABC, आपको इसकी रेशो बतानी है, ठीक है। ये तीन आपको रेशो निकालनी है। अब इसको सोल्व करें और बताएं। ये तीनों रेशो दे दी आपको और आप इसको मिला दोगे, आसानी हो जाएगी आपको सोल्व करने में, ठीक है। ये रेशो दे दी, ये रेशो दे दी और ये रेशो। उसके बाद इन तीनों ट्रायंगल के एरिया की रेशो बतानी है। तो करिए सोल्व और बताइए क्या आंसर आएगा भाई। सभी बच्चे ट्राई करेंगे, सभी का आंसर आना चाहिए। आपने बस ये ध्यान रखना है यहाँ पे फॉर्मूला एरिया का कौन सा लगाना है। यहाँ पे आपको साइड गिवन नहीं है, ना ही हाइट गिवन है, तो यहाँ पे आप एंगल अज्यूम करेंगे और जो एंगल वाला एरिया का फॉर्मूला है उसका यूज़ करो, यानी हाफ एक्स वाई साइन थीटा, उसका यूज़ करके आप आंसर निकालेंगे। वन रेशो 3, 1:4, 1:1। देखो मैं एक करवा देता हूँ, उसके बाद आपको इजीली समझ आ जाएंगे बाकी सारे क्वेश्चन भी। देखो ADF, पहला क्वेश्चन ADF और ABC की एरिया की रेशो है। ADF तो है ये छोटे वाली ट्रायंगल, ये ADF ट्रायंगल है, ADF, ABC पूरी है। आप ये देखो सबसे पहले कि इन दोनों ट्रायंगल में कॉमन एंगल कौन सा है, ऐसा कौन सा एंगल है जो दोनों ट्रायंगल में आएगा। ADF ABC, यानी A एंगल कॉमन है। अगर मैं A एंगल को थीटा मान लूँ, θ1 मान लो, एक बार मैंने मान लिया एंगल को θ1। अब अगर मुझे ये वाला एंगल गिवन है, इसकी तरफ की दोनों साइड पता है, चाहे इन टर्म्स ऑफ रेशो पता है, तो मैं यहाँ पे एरिया का फॉर्मूला लगा सकता हूँ। एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, हाफ एक्स वाई साइन थीटा। एक्स वाई क्या होता है, एक्स वाई होता है एंगल के दोनों तरफ की साइड, इस तरफ की साइड एक, इस तरफ की साइड एक, हाफ 1 × साइन θ1, ये हो गया डिवाइडेड में। अब हम क्या करेंगे, पूरी ट्रायंगल ABC में एंगल A ही मान लें, तो इसके दोनों तरफ की साइड ये हो गई। ये साइड कितनी है, 1 + 3 4, 1 + 1 2, यानी मैं लगा सकता हूँ हाफ 4 × 2 × साइन θ1, ये आ जाएगा, ठीक है। बस ध्यान से देखना, मैं रिपीट कर देता हूँ। हमने हाफ एक्स वाई साइन थीटा वाला फॉर्मूला लगाना है। तो अगर हम देखें छोटे वाली ट्रायंगल में अगर θ1 ये मान ले तो क्या बन गया, हाफ 1 × 1 × साइन θ1, हाफ एक्स वाई साइन थीटा। पूरी ट्रायंगल में भी अगर यही एंगल मानेंगे तो हाफ एक्स वाई साइन थीटा होता है।
एक्स वाली साइड यानी ये पूरी 4 और ये 1 + 1 2 इंटू में साइन थीटा। अब देखोगे एंगल तो कट गया, हाफ भी कट गया, 1/8 इसका आंसर आ गया, 1/8। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया 1/8। ऐसे ही सेकंड वाला आप ट्रायंगल पे आ जाओ। सेकंड ट्रायंगल कौन सी है? BDE और ABC। BDE और ABC में B एंगल कॉमन है, तो B एंगल को मान लो θ2। मैंने B एंगल को अज्यूम कर लिया θ2। अब BDE ट्रायंगल की बात करूं, BDE इसमें एक तरफ साइड है 3, एक तरफ है 1 और बीच में θ2 है, तो क्या बनेगा फॉर्मूला? हाफ 3 × 1 × sin θ2, ये आ गया डिवाइडेड में। अब पूरी ट्रायंगल ABC है जिसमें B एंगल हमने अगर अज्यूम करना है θ2, तो B के दोनों तरफ ये साइड है, ये है 1 + 3 4, ये है 1 + 4 5, तो 4 और 5 दोनों साइड है इसके दोनों तरफ, तो हाफ 4 × 5 × sin θ2। sin θ2 कट गया, हाफ कट गया, ये आ गया 3/20, 3/20 आ गया सेकंड का आंसर। अब आ जाओ थर्ड वाले पे। थर्ड CFE है, CFE। CFE ट्रायंगल और ABC ट्रायंगल में C एंगल कॉमन है, तो हमने इसको मान लिया θ3, ये मान लिया। ठीक है, अब देखो अगर इसको हमने θ3 मान लिया तो छोटे वाली ट्रायंगल में अगर मैं ये एंगल लूँगा, इसके दोनों तरफ साइड 4 और 1 है, तो ये आ जाएगा हाफ 4 × 1 × sin θ3 डिवाइडेड में ABC पूरी ट्रायंगल जिसमें एंगल ये मानोगे, तो दोनों तरफ साइड कितनी है? 1 + 1 2, 4 + 1 5, तो ये 2 और 5 साइड है दोनों तरफ, तो हाफ 2 × 5 × sin θ3। साइन कट गया, हाफ कट गया, 2 दूनी 4, तो ये आ गया 2/5, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन एक ही फॉर्मूले के ऊपर बेस से आपने देखा, हाफ XY sin θ। तो आपने इसी फॉर्मूले को सबसे इम्पोर्टेंट मान के आगे आने वाले बहुत सारे क्वेश्चन इसी से ही सोल्व करने हैं। ठीक है बच्चों, मेरे ख्याल से सभी को ये क्लियर हो गया होगा। तो ऐसे ही मैं और बहुत सारे क्वेश्चन आपको करवाने जा रहा हूँ। देखिएगा, अब इसको मैं रब कर देता हूँ। जिसने ये उतारना है साइड में फटाफट से उतार लो, तब तक मैं अगला क्वेश्चन लिख देता हूँ यहाँ पे। क्वेश्चन ये है, एक ट्रायंगल है ABC, एक ट्रायंगल ABC में AB और BC बराबर है और एंगल BAC दे रखा है 15 डिग्री, AB दे रखा है 10 सेंटीमीटर। आपको निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ठीक है, ये सारी इक्वेशन आपको दे रखी है, बताइए क्या आंसर आएगा। ABBC बराबर दे रखे हैं, एक एंगल दे रखा है, एक साइड। अब कंप्लीट ट्रायंगल का एरिया आपको फाइंड आउट करना है, तो करिए मेहनत। बताइए किसी का आंसर आता है तो फटाफट। देखो, एक ट्रायंगल ABC में दो साइड बराबर दे रखी है, ट्रायंगल ABC मान लेते हैं, ABC। AB साइड और BC साइड बराबर है, AB और BC बराबर है, BAC 15 है, BAC यानी ये हमें दे रखा है 15। अब हमने कल क्या पढ़ा था कि ट्रायंगल की अगर कोई भी दो साइड बराबर होती है तो उनके सामने वाले एंगल भी बराबर होते हैं। तो यही चीज़, इस साइड के सामने 15 डिग्री है तो इस साइड के सामने भी 15 डिग्री ही होगा, क्योंकि ये दोनों साइड बराबर है तो इनके सामने वाले एंगल भी बराबर होंगे। अब पूरी ट्रायंगल में सम 180 डिग्री होता है तीनों एंगल का, 15 और 15 30 है, तो 180 में से 30 घटाओगे ये आ जाएगा 150, तो ये एंगल आ गया 150 डिग्री। ठीक है यहाँ तक। और आपको AB 10 दे रखी है, AB दे रखी है 10,
अच्छा ए बी और बी सी बराबर है, हमें दे रखा है ना ए बी और बी सी बराबर है, तो ए बी अगर 10 है तो बी सी भी 10 होगी। अब हमें दो साइड गिवन है, उनके बीच में एंगल भी गिवन है, तो अगर हमें दोनों साइड दे रखी है और उनके बीच का एंगल भी पता है तो आप एरिया का फॉर्मूला लगा सकते हैं। क्या फॉर्मूला होगा? हाफ एक्स वाई साइन थीटा, तो आपका क्या आएगा? हाफ एक्स इंटू वाई यानी दोनों तरफ साइड की मल्टीप्लाई 10 गुणा 10 इंटू साइन थीटा यानी साइन 150। अब साइन 150 कितना होता है? अब इसको आप लिख सकते हो साइन 150 को साइन 180 माइनस 30, 180 माइनस 30 150 होता है, और साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है, यानी ये साइन 30 ही होगा। और साइन 30 कितना होता है? 1/2, यानी साइन 150 की वैल्यू हमने निकाल दी 1/2। तो क्या आ गया? 1/2 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 1/2, तो 100/4 करोगे 25 आ जाएगा। तो एरिया आ गया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। इसको मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। अब क्या हमने देखा क्वेश्चन में कि हमें दो साइड बराबर दे रखी है, जिसमें एक साइड 10 है तो ये भी 10। अब दोनों साइड बराबर है तो दोनों साइड के सामने वाले एंगल भी बराबर हो गए, 15 + 15 30। 180 में से इन दोनों को घटा दो तो ये बच गया 150। अब हमें दोनों साइड दे रखी है, उसके बीच का एंगल भी पता है, तो एरिया का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। एरिया का फॉर्मूला हाफ एक्स वाई साइन थीटा होगा, हाफ एक्स इंटू वाई 10 गुणा 10 और साइन 150। साइन 150 की वैल्यू 1/2 पुट करेंगे, आपका आंसर यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? तो अगला क्वेश्चन एक और बिल्कुल ऐसा ही है, वो मैं लिख रहा हूँ, अब एक बार उसको देखिए और सभी आंसर बताना क्या आएगा। एक ट्रायंगल है हमारे पास, ट्रायंगल है ए बी सी, ए बी और सी। फिर हमने एक साइड ले ली यहाँ पे डी ई, इसको हम ऊपर की तरफ बनाते हैं। कुछ इस तरह ली, ये नाम रखा है इसका डी और इसका रखा ई, और हमें क्या दे रखा है? ए डी रेशो डी बी, ये रेशो गिवन है 2:5। फिर हमें गिवन है ए ई रेशो ई सी 3:11, 3:11 गिवन है, यहाँ 11, 3:11। और आपको निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल बी डी ई सी, इसकी रेशो क्या होगी। ठीक है, आपको ये निकालना है। बताइए इसका आंसर क्या आएगा। बिल्कुल सेम इसी मेथड से आपने करना है। आपको क्या गिवन है? इन दोनों साइड की रेशो गिवन है, इन दोनों साइड की रेशो गिवन है, और आपको ये छोटे वाली ट्रायंगल ए डी ई और ये क्वाड्रिलेटरल जो नीचे बी डी ई सी है, इन दोनों के एरिया की रेशो निकालनी है। ठीक है, तो बताइए कैसे निकालेंगे। ए डी और डी बी की रेशो गिवन है 2:5 और ये गिवन है 3:11। अब एक चीज़ देखो, अभी जब हमने फॉर्मूला निकालना सीखा एरिया का, वो हमने ट्रायंगल का सीखा है कि ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ एक्स वाई साइन थीटा। लेकिन क्वाड्रिलेटरल में बी डी ई सी, ये जो क्वाड्रिलेटरल है, इसका एरिया का फॉर्मूला तो हमें नहीं पता क्या होगा यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे? हम यहाँ पे निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई डिवाइडेड में एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, इनकी रेशो निकालेंगे हम, यानी छोटे वाली ट्रायंगल ए डी और पूरी ट्रायंगल ए बी सी। फिर लास्ट में क्या करेंगे? ए बी सी के एरिया में से मैं ए डी ई का एरिया घटा दूं तो अपने आप ये बच जाएगा, है ना? क्या कह रहा हूं मैं
कि पूरी ट्रायंगल के एरिया में से छोटे वाली ट्रायंगल का एरिया घटा दो, अपने आप ये क्वाड्रिलेटरल का एरिया बच जाएगा। तो हम फॉर्मूला इस पे लगाएंगे। अब इन दोनों ट्रायंगल में कॉमन एंगल कौन सा है? अगर आप देखें तो कॉमन एंगल है ए, क्योंकि ए डी ई में भी ए आता है, ए बी सी में भी ए आता है, तो ए को लिख लो थीटा। छोटी ट्रायंगल में आपको दोनों तरफ की साइड गिवन है, उसके बीच का एंगल गिवन है, तो ये आएगा हाफ एक्स वाई, यानी दोनों तरफ की साइड की मल्टीप्लाई 2 इंटू 3 इंटू साइन थीटा डिवाइडेड में पूरी ट्रायंगल हाफ। अब दोनों साइड की कौन कौन सी साइड है? 7, 3 और 11 14, ये साइड है 7, ये साइड है 14, तो हाफ इंटू 7 इंटू 14 इंटू साइन थीटा। ठीक है, हमने दोनों तरफ हाफ एक्स वाई साइन थीटा का फॉर्मूला लगा दिया एरिया का, हाफ कट गया, साइन थीटा कट गया। और ये बार बार आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आपको पता है कि जब आप एरिया का फॉर्मूला लगाते हैं तो हाफ भी हर बार कटता है और साइन थीटा भी कटता है, यानी दोनों साइड की मल्टीप्लाई बचती है बस आपके पास। अब यहाँ अगर हम कुछ काटें, क्या कुछ कट रहा है? 2 पे काटेंगे, 2 सते 14, तो ये आ गया 3/49, 3/49। यानी अगर ए डी ई का एरिया 3 होगा ना, तो पूरी ट्रायंगल का एरिया 49 होगा। क्या आप कहा मैंने? पूरी ट्रायंगल का एरिया 49 है, इसका एरिया 49 है, तो इसका एरिया 3 है। लेकिन हमें तो ए डी ई और बी डी ई सी का एरिया चाहिए, तो ए डी ई का एरिया तो हमने निकाल लिया, रेशो की टर्म्स में आ गया 3। बी डी ई सी का कितना आएगा? बी डी ई सी का, तो बी डी सी का कितना आएगा? 49 में से 3 घटा दो, 46 आ जाएगा। तो 3/46 आपका आंसर आ गया कि हमारी एरिया की रेशियो आ गई 3/46। क्लियर हो गया? मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। हमने देखा ये साइड 2 3 है, ये साइड 7 और 14 है, फिर हमने इसलिए छोटे वाली ट्रायंगल और बड़े वाली ट्रायंगल का एरिया का रेशियो निकाला। हाफ और साइन थीटा कटते हैं हमेशा, तो दोनों साइड की मल्टीप्लाई आपने बीच में लिखनी होती है। तो 2 इंटू 3 एक आ गया, 7 इंटू 14 एक तरफ आ गया, काटा तो रेशियो 3/49 आई। यानी छोटी ट्रायंगल का एरिया 3 होगा तो बड़े का 49 होगा, तो 49 में से 3 घटाओ, इसका 46 आ गया। हमसे इसका एरिया पूछा था, तो 3/46 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? और करें एग्जांपल ऐसे ही। इस एरिया के फॉर्मूला पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक ट्रायंगल है ए बी सी, इसमें हमें गिवन है साइड डी ई। अब आपको गिवन क्या है? ए डी रेशो डी बी, ए डी रेशो डी बी गिवन है 3/2, ए ई रेशो ई सी ये गिवन है 5/7, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, इसकी रेशो बतानी है। तो भाई जल्दी से बता दो अब इसका आंसर तो क्या आएगा फटाफट से। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, अब आप इसकी प्रैक्टिस भी कर चुके हो, तो मुझे उम्मीद है सभी का फटाफट आंसर आ जाएगा इसका। आ गया? देखो, ए डी और डी बी 3/2 गिवन है, ए ई और ई सी 5/7 गिवन है, ये हमें रेशो गिवन है। अब हमें ए डी ये छोटे वाली ट्रायंगल, ए बी सी बड़े वाली ट्रायंगल, इन दोनों के एरिया की रेशो बतानी है। इन दोनों में कॉमन क्या है? ए। अब हमें पता है कि एरिया का फॉर्मूला लगाते टाइम हाफ एक्स वाई साइन थीटा में हाफ और थीटा कट जाते हैं, तो हम डायरेक्ट दोनों साइड की मल्टीप्लाई लिख सकते हैं, यानी छोटे वाली ट्रायंगल की साइड 3/5, बड़े वाली ट्रायंगल की साइड 5, और ये 7 और 5 12, 5 से 5 कट गया, 3 चौके 12, आपका आंसर आ गया 1/4। बस ये था, है ना? आसान क्वेश्चन। क्लियर हो गया?
तो इस तरीके से आपको अपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो एक आखिरी क्वेश्चन और करते हैं हम आज की क्लास का। ए बी सी डी ओ, और आपको गिवन क्या है, बी ओ रेशो ओ सी 2:3, ए ओ रेशो ओ डी 3:5। अब निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ ए अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ओ सी, इसकी रेशो क्या होगी बताइए। बिल्कुल वैसे ही है, ठीक है। बताइए इसका आंसर क्या आएगा। आखिरी क्वेश्चन है ये आज का, और सेम बिल्कुल वैसे ही करना है। आपको क्या दे रखा है, बी ओ रेशो ओ सी दे रखा है 2:3, 2:3 लिख दिया। ए ओ रेशो ओ डी लिखा हुआ है 3:5। अब आपका डायग्राम रिवर्स में है, लेकिन अगर आप ट्रायंगल देखें तो ट्रायंगल हमारी ए ओ बी और डी ओ सी बन रही है, ये दोनों ट्रायंगल बन रही है। अब अगर मैं ट्रायंगल यहाँ पे देख रहा हूँ ए ओ बी और डी ओ सी, अब इन ट्रायंगल में कॉमन एंगल कौन सा है। देखो, ना तो ए कॉमन है क्योंकि ए यहाँ पर है, सी यहाँ है, बी डी, ओ का एक ये वाला पार्ट है, इस तरफ ओ का ये वाला पार्ट है। लेकिन हमने पढ़ा था ज्योमेट्री की पहली क्लास में ही कि ये दोनों एंगल जो है आपस में वर्टिकल अपोजिट होने की नाते ये आपस में बराबर होंगे, यानी ये एंगल इसके बराबर होगा। तो अगर ये दोनों एंगल बराबर होंगे तो मैं ये एंगल अगर काउंट कर लूँ इस ट्रायंगल में, उसने क्या कर रखा है, बी ओ ए ऊपर रखी है, बी ओ ए, तो बी ओ ए ट्रायंगल का एरिया हाफ एक्स वाई यानी दोनों तरफ की साइड की मल्टीप्लाई इनटू साइन थीटा, इसको थीटा रख लो तो ये भी थीटा हो गया अपने आप, हाफ एक्स वाई साइन थीटा अपॉन हाफ डी ओ सी ट्रायंगल में अगर मैं एंगल थीटा ले रहा हूँ तो दोनों तरफ की साइड 5 × 3 है, हाफ 5 × 3 इंटू साइन थीटा, हाफ कट गया, साइन थीटा कट गया, 3 कट गया, आपका आंसर आ गया डायरेक्ट 2/5। ठीक है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन था, बस यहाँ पे डायरेक्शन इसकी ऑपोजिट थी। तो आपने देखा कि ये दोनों ट्रायंगल में ये वाला एंगल कॉमन है, अगर ये एंगल कॉमन है तो हाफ एक्स वाई साइन थीटा अपॉन हाफ एक्स वाई साइन थीटा रख के आप दोनों के एरिया की रेशियो निकाल लोगे। ठीक है बच्चों, तो आज हमने अपने ट्रायंगल के सारे एरिया के क्वेश्चन पढ़े हैं, वो भी एक ही फॉर्मूले के। अगली क्लास में हम देखेंगे अगली टाइप। चलिए बच्चों, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।